देख लो भाई साहब, मैं माँ का दूध पी रहा था। कितना महीने का था मैं? 15-10, 1.5 महीना और एक वो 4 महीना, 5.5 महीने का था मैं, 5.5 महीने का, सिर्फ 6 महीना भी नहीं, उसमें 15 दिन कमी है। और देख लो सही है क्या गलत है। उसके बाद में 62 में इन्होंने कत्ल खाना खोला। किसका दिमाग है? क्या? आदिवासी संशोधन केंद्र, क्या बोलते हैं, उसमें से 13 या 14 जात, ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया की थी, इन्हें ये एरिया अंग्रेजों ने रिस्ट्रिक्शन किया था, सुन लो। और इन्होंने क्या किया, जो मधुकर पिचड़ था, चमड़ी चोर बेईमान, ब्रह्मा के मुंह से उसके बाप माँ के पास ब्रह्मा सोया था, उसका रिलेटिव महादेव गोविंद गारे 39 का जन्म है, वो कोड़ी करके है उसकी। तो 22 साल में कोई पीएचडी या ग्रेजुएट बनता था उस टाइम में, बराबर है। अभी सड़ी कुत्ती से जन्मा हुआ आदमी, और कुत्ता भी सड़ा हुआ है। अरे हम आदिवासी लोग सड़ी हुए थे ना उस जमाने में, ठीक है? अरे मेरे पैर में चप्पल नहीं थी 80 तक, फटे हुए कपड़े पहन के जा रहे थे, 50 डिग्री में पैदल नंगे पैर चलते थे, क्योंकि आदत हो गई थी हमें। झूठ है कि पूछ लो, सही बात है गलत बात है तो आज भी है। और 65 से ये शिवाजी महाराज, संभाजी, जिजाऊ, शाहू महाराज, फुले और बाबा साहब का ये चमड़ी चोर, क्योंकि ये पेशवाई जो ये राजेशाही है, इनका ब्लड रिलेशन 500 साल पहले से हुआ है, और 500 राजे महाराजे थे। सही बात है गलत बात है। और किसने बनाया कांग्रेस? ये भी चमड़ी चोर और वो भी राजा। महाराणा प्रताप को 9 औरतें थी, और देख लो फैमिली, महाराष्ट्र के फैमिली, शिवाजी महाराज, जिजाऊ के, ये शिंदे राजस्थान में, पहले माधवराव की माँ थी अटल बिहारी के वाजपेयी के पास, फिर बहन है राजस्थान में, और अभी ये देख लो इधर के उधर, उसके बाप को भी मारा माधवराव सिंधिया को एक्सीडेंट में। लेकिन इन लोगों ने कभी मेहनत ही नहीं की है ना भाई साहब। और इनके दबाव में, ये तो पढ़े लिखे नहीं है, ये राजा महाराज 9 औरत बोले थे, ये भी तो शौकीन नहीं है, तो दोनों एक ही है ना मेंटेलिटी के। और 65 से ये आया है पॉलिटिक्स में, सुन लो। ये भारत देश का सत्यानाश करने वाला पापी मानुस, पापी आदमी, चमड़ी चोर, गांडू को हर एक दिन नई चाहिए गांडू को इसको, हाँ। और इन लोगों ने आदिवासी लोगों को क्या दिया? 84 से लेकर साहब तक उसमें भर दिया संशोधन केंद्र में। और इन्होंने आश्रम शादी, इनको भी तो चाहिए ना, नहीं। अरे सड़ी हुई हो तो क्या हो गया, तो नहीं तो मिलती है। और क्या किया भाई, ये चमड़ी चोर लोग, ये आर्य यहूदी और ये पेशवाई ने उनको सफेद वाली चमड़ी दी महादेव गुनगारे को, और लिखा खरे आदिवासी कौन। देख लो आज भी बुक है, और किसने लिखा ये भी देख लो, प्रकाशन वाला। मैं 0.1% में झूठा बोलता हूं ना, करो मुझे चैलेंज। और मैं भारत देश को नहीं, महाराष्ट्र के जितने हैं उतने भी टैलेंटेड इतिहासकार रहो, साइंटिफिक थिंकर रहो, या जुडिशनरी वाले रहो, गांडू लोगों, चमड़ी चोर लोगों। और उसके बाद में 67 में दिल्ली में हमारे लोगों ने, माँ बेटियों ने इसके लिए सत्याग्रह के, बाबा साहब के पुतले के लिए, देखो मानवतावादी थी। उसमें 67 के बाद में पूरे के पूरे प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया है, और कई अंडरटेकिंग खोले। उस टाइम में अच्छे लोग थे। और उसके बाद में देख लो, हमको 76 में एरिया रिस्ट्रिक्शन हटा इंदिरा ने, और 81 में जब जनगणना हुई 1 करोड़ 10 लाख, 2 की जगह 4 खासदार और 13 जगह 25 आमदार। और 67 में ये करने के बाद में उस टाइम में हम रेडियो में भी नहीं थे भाई साहब, और स्कूल में ये भी नहीं, तो आप जानवर ही थे ना, वो बराबर बोलते हैं ना, 700 जातियां जानवर की रहती है, और जानवर है नहीं इतना कि सुअर से भी नीचा, सुअर से भी नीचे। हम लोग तो कुछ था ही नहीं हमारे पास, SC ST OBC के लोगों के पास। OBC के लोग थोड़े पढ़े लिखे थे, लेकिन बाकी 90% लोग बेचारे आज भी जाके देख लो, देहात में, MP में देखो, बिहार में देखो, राजस्थान में देखो, कहीं पर भी देख लो आप, उड़ीसा में तो सबसे ज़्यादा है।
महाराष्ट्र में भी है। और उसके बाद में देख लो 73 में दुष्काल हुआ, अमेरिका की लाल ज्वारी खाए सुअर के खिलाते हो। और 74-75 में इन्होंने स्ट्राइक किया। कौन लोग थे भाई? पढ़े लिखे थे, SC SC OBC के लोग। AIDF BMS किसकी है? वही कर रहे। और आफ्टर 75 के बाद में इंदिरा गांधी जी, इमरजेंसी लगा, इंदिरा गांधी जी रायबरेली से राजनारायण ने हराया। वो सफ़ेद चमड़ी वाला जेठमलानी ने उसको इनवॉलिड किया। उस टाइम में टीवी नहीं था, टीवी 80 के बाद में आया है। रिसर्च करो नेट के ऊपर, सही बात है। और 77 में कौन हुआ? मोरारजी देसाई, वह चरण सिंह थे, लालू प्रसाद यादव सब बैकवर्ड क्लास है, क्योंकि उस टाइम में तो कुछ नेट नहीं था। तो जो रेडियो ये सुन के और पढ़ाई भी की थी उन्होंने। और 77 में जब गवर्नमेंट आई तो उसमें मंडल कमीशन की स्थापना की गई, बराबर है। और जब मंडल कमीशन की स्थापना हुई तो इन लोगों ने राम मंदिर का मुद्दा निकाला। और 77 में ये सुअर चमड़ी चोर शरद पवार, भारत देश का सत्यानाश करने वाला आदमी, पूरे 90% का ये दुश्मन है। पुलोद बनाए, पुलोद, वसंतराव पाटिल की गवर्नमेंट गिरा के। और 80 में जनता पार्टी का जो ये था, नाम दिया था जनता पार्टी, और इन्होंने BJP दिया 80 में। और जैसे ही ये निकली, इंदिरा गांधी के ऊपर प्रेशर आने लगा। उस टाइम में कुछ नहीं था, टीवी भी नहीं थे, लेकिन वो बहुत होशियार थी। उसका एक लेक्चर है, इस देश के लिए, उन्नति के लिए मेरा एक एक खून का बूंद काम में आएगा। अब बताओ उस टाइम में था क्या कुछ? बताओ कैसा मालूम हुआ उसको? किसको बताएंगे बेचारे? ये बताओ मेरे को, किसको बताएंगे? वो सब यहूदी, आतंकवादी, शिवाजी महाराज के दुश्मन, यानी सब लोग जिसको कहते हैं हम लोग माँ को भी साथ एक करने वाले। ये जिस माँ, एक स्त्री का भी आज भी देख लो क्या हो रहा है, काटा जा रहा है मणिपुर में। है क्या वर्ल्ड के अंदर में ऐसे मेंटालिटी के लोग हैं? और उसने बोला कि मेरा खून का एक एक बूंद काम में आएगा। था क्या उस टाइम में कुछ ये था कन्विकेशन के लिए कुछ? और राजीव गांधी बने 84 में, वो पायलट से प्राइम मिनिस्टर बना। ये आतंकवादी कौन? जिसने पेंशन बंद किया, अटल बिहारी वाजपेयी, आतंकवादी चमड़ी चोर। माधवराव सिंधिया उसके पास रखेल थी। ये एक ही है ना, क्या बताने की जरूरत है? अरे राजेशाही और पेशवाई एक ही है ना। सही बात है कि गलत बात है? और ये मनु सिंह भी जिंदा है, गांडू, चमड़ी चोर, यहूदी की औलाद, पापी। और प्रकाश कारात, ये इन्होंने थरो पास किया है 85 में। और राजीव गांधी 89 में बोलता है सेकंड रेजिम में, क्योंकि VP सिंह देख लो, बहुत बड़ी चलवती मंडल कमीशन के लिए। ये क्षत्रिय राजा है, और अर्जुन सिंह, और ये सबसे पापी कपिल सिब्बल, गांडू, चमड़ी चोर साले। तुमकी सबको नंगा करता हूँ आज, तुम्हारी कत्ल करवाऊंगा ना करवाऊंगा। और सबसे पहले मेरे को अखिलेश यादव की कत्ल करवाना है, चमड़ी चोर साला। हाँ, 2 आदमी को बोलता है भोसड़ी के हरामखोर। अपोजिशन का लीडर बनाया पांडे का। तू बाहर की चमड़ी देखते रहे, और तेरे घर में है ना चिकनी चिकनी चमची साले, 5-5 खासदार हरामखोर। किसको बेवकूफ बना रहा है? पहले काटो सालों को इनको, मेरे यूपी के OBC के लोगों। सही बात बता रहा हूं, गलत बात सोचो। और काटो इनको। और टिकट साहब चिंता नहीं करना है, वो मेरा भाई है जो उपोषण पे बैठा है, डडमल। चिंता नहीं करना है, कितने डिक्टेटरशिप चलाना है चलाने दो, हमें राइट्स नहीं है। ये घोसड़ी का जज, सुअर की औलाद, कुत्ता, यहूदी के औलाद, बोलते भोसड़ी के कि उसने काय का ऑर्डर है, गधड़े लोगों। मालूम है ना सुप्रीम कोर्ट में कौन बैठे? आतंकवादी, बलात्कारी, खूनी, हमारे दुश्मन बैठे। गांडू एक मत के अधिकार से ये हुए हो, आप संविधान से वहां बैठे हो, भोसड़ी के हो, हरामखोर लोगों, सुअर के औलाद हो। और ये भोसड़ी का शरद पवार सबसे, इसको साले को पहले उड़ाओ, गांडू को। पूरे पार्लियामेंट के अंदर आतंकवादी बैठे, चमड़ी चोर बैठे, भोसड़ी के। और उसके बाद में देख लो, राजीव गांधी बोलता है 1 रुपया आता है उसमें 10 पैसा खर्चा करते।
कांशीराम, तिलक तलवार तराजू, मारो सालों को, मैं तो बोला खून करो सालों का, अभी वक्त आ गया है। 90 पार्ट हमारा है, इसलिए नाम दिया है आजादी की तीसरी लड़ाई। और किसमें दम है ना, आओ, भारत के जितने टैलेंटेड है, आज मैं बोल रहा हूं ये सही बात है, इतना ही सोचो, सिर्फ कोई पाप नहीं करे हम लोग। बाबा साहब ने बोला है अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है। 100 दिन भेड़ बकरे के समान जीने से एक दिन शेर के समान जियो। और मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। देखो SC ST OBC के लोगों, चमड़ी चोर लोगों। और कांशीराम ने भी बोला है चमचा युग, एक दिन ऐसा आ सकता है आपको गोली और लाठी खाना पड़ सकता है। और बेचारे ने बैंक अकाउंट, उसका भी मर्डर किया गया है, मतलब के लिए। गांडू, सुअर के औलादो और चमड़ी चोर साले हो, हराम खोरो। उसके बाद में देख लो भाई साहब, यह RSS का हस्तक नरसिंह राव गेट करार किया, बराबर है। और 92 में क्रिमिनल लगाया, क्योंकि उस टाइम में आप टीवी में थे, आपकी सोचे नहीं थी। सही बात है, गलत बात है। और बाद में देख लो, अटल बिहारी ने पेंशन बंद किया, मोबाइल आया था 90 में। ऐसे करते करते 4 में फ्रॉड, 9 में फ्रॉड, और उसके बाद में केस डाला था सुब्रमण्यम स्वामी, नरसिंह राव का बेटा बॉम्बसेप अडवाणी ने। फिर इनका कॉम्प्रोमाइज़ हुआ 13 में। क्या कॉम्प्रोमाइज, तुम आपको दिखाने का? अरे कॉम्प्रोमाइज नहीं, वही तो है ना, मैं बता रहा हूँ। कौन है 50 के बाद में? मेरे 90% लोगों, और जो मानवतावादी है, जिनका जन्म माँ के पेट से हुआ है, मैं सभी को बोल रहा हूँ। और वर्ल्ड की ह्यूमैनिटी वाले लोगों, इनकी कत्ल करो, और इनकी कत्ल करना 100% है। कर दे दो, कितना नंगा नाच कर रहे तो। और 14 में आए, कौन है? 19 में 373 जगह पे, और 24 में देख लो, एक बाबा साहब का खून। भूषण गवई मेरा छोटा भाई है, पूछ लो उनको, पहचानते क्या करके। पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है ना। टोटल आपका ज्ञान इतना भी नहीं है, 3 और 5, और इतना फ्रॉड करने के बाद में ये सुअर की औलाद, कौन? ये मराठा बोलते भोसड़ी के, वो चमड़ी चोर लोगों, अबे मरो पानी में डूब के, साले हो, हराम खोरो। शाहू महाराज वहां परभनी जाके क्यों, ये पूरी जितनी मेहनत की 5000 साल तक, 4 सब बर्बाद होगी। अरे एक मत का अधिकार स्वाभिमान के लिए जाए, वर्ड भी उसको मान के, पूरा वर्ड आगे जा रहा है बाबा साहब के नॉलेज से। स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, वो भी खत्म कर दिया है। और गांडू लोग, शाहू महाराज, भाईमान, सुअर के औलाद, और मराठाओं के जितने भी है उतने गांडू लोगों। गलत बोल रहा हूं क्या मैं? और मेरे महाराष्ट्र के लोगों, मेरे बड़े भाई एडवोकेट आंबेडकर जी, देखो 19 में 24 में 7 जगह पे लिया है। ये चमड़ी चोर है, मुंह में राम बगल में छुरी वाले, सब के सब। और इनके लिए संभाजी महाराज का बदला मैं लेके दिखाऊंगा। इनकी जड़ से मेरे को कत्ल करना है। ये जो देशद्रोही, मैं इनको तो ऐसा बोलता हूं कि ये लोग जो है ना, अरे सुअर से भी नीचे के लोग हैं ये। किसने किया इतना बड़ा? और तुम जिजाऊ शाहू फुले अंबेडकर का नाम लेते हो। अरे मेरी माँ थी वो भी विदर्भ की थी, मैं भी हूँ, और उसके यहाँ से पैदा हुआ हूँ मैं। बुरोदत्ता का भाई था वो। हाँ, किसी के बाप को नहीं मानेगा। और उसके बाद में ये पूरा वेश्या व्यवसाय एक शेर ने किया, अभी डरना नहीं है। और SC ST OBC के ये सड़ी कुत्ती, और सड़े कुत्ते को माल खाने वाली कुत्ती मिल गई है ऑर्डर के अनुसार। कितने पढ़े लिखे हो SC के, ST के, OBC के, अब बैठे साले चिपका के वहां पे, शर्म नहीं आती? गलत बात है ये। और पेरियार भी आ गया, अभी डरना नहीं है। और मेरे खेती वालों, हिम्मत नहीं हारना है। ये कमिश्नर और ये जुडिशरी हमको गुलाम नहीं कर सकती। और मैं बोल रहा हूं, सही है, पूरे भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में भेजो मेरे वीडियो, ये 3 वीडियो आज के। है क्या वर्ल्ड में ऐसा? और कौन इंसान है अपनी माँ को ये करने वाला? है क्या इनको? आज मणिपुर में काटा जा रहा है। हमारे साथ 50 का लाओ, आज 40 साल से अन्याय कर रहे हैं। की क्या OBC की गिनती? क्या रे कांग्रेस के और राजेशाही वालों, कितना अन्याय करोगे? हाँ, कल काटा वहां पे, कोई बोल रहा है डरना नहीं है मेरे भीम भाई। भीमा कोरेगांव की तैयारी करो अभी। मैं बोलता हूं डरना नहीं है। ये ट्रायल हुआ ना, इनकी ट्रायल करेंगे, उसका बदला लेंगे। हमने संभाजी महाराज का बदला लिया, और ये संभाजी महाराज की खुशी मनाते गुड़ी पड़वा करके। चलो भाई साहब सोचो। और मेरे खेती वाले और भागीदारी के मेरे प्राचार्य साहब, भानु प्रताप जी, मलिक साहब, सभी लोग बोलना शुरू करो। किसी की खुशा में, ये देखो सब चमड़ी चोर है। मैं पहले बता रहा, सही बात निकली ना भानु प्रताप जी, प्राचार्य साहब? सही बात है, गलत बात है? वेश्या व्यवसाय चल रहा है, और ये हमारा खून चूसते, हमारा एजुकेशन खत्म, भूखा मरेंगे। और एक वीडियो बनाता मैं, 4 वीडियो में पूरे भारत को जगह देता आज।
और चिंता नहीं करने का। चलो भाई साहब, जय भीम, जय संविधान, जय शिवराय, जय बिरसा मुंडा। मरेंगे मिटेंगे, संविधान को बचाएंगे।